अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हो गई हूँ मैं एक नॉवलेट के साथ। नॉवलेट का मतलब जो कंप्लीट शॉर्ट सी स्टोरी होती है, ठीक है? इसको रीड आउट करेंगे। आई होप कि इसको आप पसंद करेंगे, ठीक है? इसके साथ ही मुझे ये कहना है कि मैंने इतना खूबसूरत नॉवल रीड किया था ना, मतलब ना फ़नी सा था और इतना मज़े का था ना, माइंड फ्रेश कर देना था उसने। और ये कमबख्त हमारा वाईफ़ाई वाला मतलब नेट उसने बंद कर दिया। इस वज़ह से हम ये शॉर्ट सी स्टोरी अपलोड करें, इसलिए प्लीज़ इसको प्लीज़ इसको आप लोगों ने शेयर करना है। मैं बड़ी मुसीबत से एंड टाइम पे रीड कर रही हूँ। देखें 6:08 हो गए हैं, मतलब तकरीबन इफ्तार का टाइम है। तो इस टाइम में रीड आउट कर रही हूँ, तो इस वजह से आप लोगों ने कंजूसी नहीं करनी। इससे बेशक आप अपनी ही व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। और इसके अलावा आज तो बेशक तूफ़ान आ जाए, मैंने वीडियो को कट नहीं करना। बैकग्राउंड की हर किस्म की आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है, ठीक है? चलें हम इबा और स्टार्ट लेते हैं। नॉवलेट जुर्म है क्या मोहब्बत करना बाय रिबा। सफ़ेद हवेली पूरे आबोताब से चमक रही थी। सीढ़ियों उतरते वो बेख्याली में ही किसी से टकराई थी। सर पर शदीद दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी पत्थरनुमा वजूद से टकरा गई हो। एक तो हीरोइन जिससे भी टकराती है वो पत्थर ही होता है। आंखें हैं या बटन? आबरू चुकाए वो तंग कर बोला था और वो खुद मोबाइल फ़ोन पर लगा न जाने किससे महव गुफ्तगू था। जब मुकाबल लड़की ने इसके सख्त लहजे पर लब खींच लिए थे। माजरत। वह नज़रें चुकाए बस इतना ही बोली कि कायान शाह ने एक सरसरी सी नज़र इसके वजूद पर डाली थी, जो ब्लू फ्रॉक में सर पर हिजाब के शर्मिंदा तासुर लिए खड़ी थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? अब जाओ यहाँ से। वो अब की बार मजीद सख्ती से बोला कि नूरुलैन चौंक गई थी। इसने नज़र उठाकर इस अजीबोगरीब शख्स को देखा था जो कभी सर्द और गर्म बन जाया करता था। वो वहाँ से निकलती चली गई जबकि कायान ने इसकी पुश्त को गहरी नज़रों से घूरा था। बाबा साईं, ये गलत बात है। मोहतजाजन दबी दबी आवाज़ में चीखा था जब शाह साईं ने इसे घूरा। क्या गलत है इसमें? हाँ, अगर तुम बाहर के मुल्क जाना चाहते हो तो पहले निकाह करके जाओ। वह ज़रा सख्ती से बोले कि हारिस शाह ने माथे पर तेवड़ी चढ़ाई थी। ये ज़रूरी तो नहीं है। वो फिर से गोया हुआ था। वो बाहर जाकर पढ़ना चाहता था, अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था, वहाँ के रहन-सहन में घुलना चाहता था, मगर घरवाले इस चीज़ की इसे इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। ज़रूरी है ये हारिस, या तो तुम यहाँ निकाह करके जाओ वरना भूल जाओ अपने बाहर के ख्वाबों को। शाह साईं अटल लहजे में बोले कि हारिस ने लब भींचे थे। ये आपका आखिरी फैसला है? वो अपने बाबा की जानिब देखते बोला, जिनकी खामोशी साफ बयान कर रही थी कि वो यही चाहते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर मैं सिर्फ निकाह करूँगा 2 दिन के अंदर। आपको जो करना है कर ले। वो सोफे से उठते हुए बोला। इसके चेहरे पर सुर्खी घुल गई थी। शाह साईं के चेहरे पर फतेहमंदी की मुस्कुराहट उभरी थी। ठीक है, जानना नहीं चाहोगे कि लड़की कौन है? शाह साईं ने इसके तने नकुश को खातिर में न लाते हुए भुएं चुकाए सवाल किया था, जिस पर वो आंखें घुमा गया था। नहीं भी पूछूंगा तो आप बता ही देंगे। नजरें घुमाते वो बेसारियत से बोला। नूरुलैन। इनकी बात पर दरवाजे में खड़ी नूरुलैन पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। मतलब भींच गई थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था इसकी जिंदगी का फैसला हुआ अचानक 2 दिन में ही हो जाएगा। यूँ अचानक आई थी। वो वापस उल्टे कदमों पलट गई थी। मेरे भाई-भाभी इस दुनिया में नहीं, मैं चाहता हूँ बच्ची घर में ही रहे। उम्मीद है तुम इसे खुश रखोगे बरखुरदार। शाह साईं इसके कंधे पर हाथ रखते मुस्कुरा कर रूम से निकले, जबकि वो पीछे सोफे से वापस से सोफे पर ढह गया था। सुर्ख होते माथे को मसलने लगा। नूरुलैन जैसी लड़की का तस्वुर इसने कभी नहीं किया था। वो तो एक अच्छी और मॉडर्न लड़की का तस्वुर किए बैठा था। पर अब क्या हो सकता था? शाह साईं का कहा वो टाल भी नहीं सकता था। इसने सर सोफे की पुष्ट से टिका दिया था। नूरुलैन शाह साईं के छोटे भाई की इकलौती औला अ, बेटी थी। वो इकलौती औलाद थी और अपने ताया अब्बू के बेहद नज़दीक भी। इसके माँ-बाप के एक्सीडेंट में इंतकाल के बाद शाह साईं ने ही इसे बहुत प्यार से रखा, जबकि ताई भी इसके लाड उठाती ना थकती थी। वाह भई! ताई नावलम ही अच्छी होती है, जो अच्छी हो भी तो। वैसे हमारी एक ताई अच्छी है, बहुत स्वीट। मगर वो शायद ये नहीं जानती थी कि इसकी किस्मत में क्या होने वाला है आखिर। नूरुलैन बेटा, क्या ख़्याल है आपको शादी के बारे में? आपका सॉरी। वो सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म में मलबूस थी, बालों की कुछ लटें चेहरे पर थीं, जिन्हें वो हाथ से पीछे कर रही थी। एक पतली-सी लकीर काजल की खींची गई थी। यही इसकी पसंदीदा चीज़ थी, अपनी आँखों में काजल इसे बेहद पसंद था। शाहज़ाई की बात पर इसे हुच्चू-सा लगा था। हारिस और कायान ने किन अँखियों से इसे देखा। हम आपकी शादी करना चाहते हैं। मतलब अभी निकाह होगा? बस रुखसती बाद में, आपकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद। शाहज़ाई ने बात में इज़ाफ़ा करते इसे तसल्ली दी थी, जिस पर वो फीका-सा मुस्कुराई थी। वो जिस बात से बच रही थी, वही बात इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। जी तायाबू, पर किससे? वह नज़रें झुकाए बोली थी। कायान ने बेचैनी से पहलू बदला था। फ़िक्र ना करो, आप यहीं रहेंगी। हारिस से होगा आपका निकाह 2 दिन बाद ही। शाह सईद ने नाश्ता करते इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया था, जबकि वो सर्द शख्स लबीज गया था। इसका चेहरा सपाट था, जबकि हारिस ने एक नज़र नूरुलैन को देखा। ऐसा लग रहा है जैसे कायान नूरुलैन को पसंद करता है।
जी तायाबू ठीक है। वो फ़क़्त इतना ही बोली कि नरमीन बेगम और शाह सही चहक उठे थे। नरमीन बेगम ने इसके सर पर प्यार किया था। ओके मुझे कुछ ज़रूरी काम है। हारिस कहते उठ गया और बगैर किसी की सुने बाहर चला गया, जबकि नूरलैन अभी भी सहमी बैठी थी। इसे नहीं पता था वो अब ज़िंदगी में क्या करने वाली है या वो अपनी ज़िंदगी में क्या पाएगी आगे जाकर। कायान तुम नूरलैन को कोली छोड़ाओ। इसकी ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। तायाबू की बात सुन नूर का हलक खुश्क हुआ। इसने एक नज़र कायान पर डाली जो लपसकती से पीछे बैठा था। गले की नीली नसें उभरी हुई थी। वो बगैर कुछ बोले कुर्सी से उठा था जब नूर भी इसके पीछे उठी और इसके कदमों के पीछे ही चलने लगी थी। वो खामोश से जाके गाड़ी में बैठ गई थी। खामोशी से जाके थी गाड़ी में बैठ गई थी। मुकाबले भी सख्ती का बादा ओढ़े गाड़ी में बैठा ड्राइव करने लगा था। गाड़ी की स्पीड बढ़ी देख नूरुलैन के हवास तलब हुए थे। वो गाड़ी को फुल स्पीड में ले गया था। नूर ने अचानक इसे देखा, दिल मानो उछलकर हलक में आ गया हो। खौफ से इसे पसीने आने लगे थे। कयान क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ता चलाएं गाड़ी। वो अटकते लहजे में लोगों पर ज़बान फेरते बोली, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराया था। मैं ऐसे ही चलाता हूँ और मुझे फुल स्पीड ही पसंद है। अगर तुम्हें मसला था तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था मेरे साथ। वो इस्तज़ाइया लहजे में कहता बगैर उसकी सुने सड़क पर गाड़ी सरपट भगा रहा था। नूर की सांसें सूख रही थी। प्लीज़ आहिस्ता करें स्पीड। वो इसके भारी हाथों पर हाथ रखती नम आंखों से गोया हुई थी, जिस पर काया ने एक सर्द बर्फीली नज़र इसके हाथों के बाद इसके नाजुक सरापे पर डाली थी। आपने होने वाले शोहर के साथ जाना चाहिए था तुम्हें। अब अगर दोबारा तुमने मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश की तो चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। वो दबी आवाज़ में घुराया कि नूर खामोशी से खिड़की के साथ सिमट कर बैठ गई थी। वो इससे ज़्यादा बात नहीं करता था, बस कभी कभार ही इसे बुलाता था, मगर आज इसका रवैया नूर को परेशान कर गया था। कुछ मिनट बाद ही वो कॉलेज पहुंच चुकी थे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले वो गाड़ी से बाहर निकली थी। सुरख चेहरा और फूली सांसों को दुरुस्त करती वो कॉलेज के अंदर चली गई थी, जबकि वो अब भी इसकी पुश्त को घूर रहा था जब तक वो अंदर नहीं गई। वो यूं ही खड़ा रहा, फिर गाड़ी इसके जाते ही भगा ले गया था। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे शोर तब भी पैदा होते हैं जब हम रिकॉर्डिंग कर रही हो। ऐसे जोर से फ्रिज मारी है ना सिस्टर ने। माँ आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? वो बेजारी चेहरे पर सजाए एक नज़र इसे देखते बोला था, जिस पर नरमीन बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। बेशक निकाह हो रहा है, मगर कुछ रिश्तेदार भी आएंगे, दुल्हन को क्या हम ऐसे ही बिठा देंगे? वो एक कपड़ों की दुकान की जानिब जाती बोली थी। नूर इनके साथ ही थी। वो घर लौटी तो नरमीन बेगम इसके साथ कायान को खींचती मोल ले आई थी, जबकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करी थी कि ताई अम्मी इसके साथ आई थी, वरना वो पागल संकी इंसान पता नहीं इसे जान से ही मार देता। तो माँ आपको भाई को साथ लाना चाहिए, शादी इनकी है मेरी नहीं। वो संजीदगी से बोला था। इसकी बात पर वो चौंकी थी। अपनी ज़िंदगी का सोच इसकी धड़कनें बढ़ी थी। तो इसे बाहर जाना है ना, इसीलिए वो इन सब कामों में लगा है। वैसे भी हम अपनी दुल्हन इन्हें अभी नहीं दिखाएंगे दूल्हे को। नरमीन बेगम खिलखिला कर बोली कि कायान के चेहरे पर सर्द महरी छाई। वो फ़ोन में घुस गया, जबकि एक नज़र उठाकर नूर को देखा, जिसके चेहरे पर सुर्खी सी घुल गई थी। वो फिर से फ़ोन में लग गया था। शॉपिंग करते हुए शाम के वक्त घर लौटे थे, मगर घर में तैयारियां हो रही थी, जबकि वो कमरे में बंद थी। इसके इम्तहानात भी नज़दीक थे और ऊपर से एक नए रिश्ते का एहसास सोचकर ही दिल की बुरी हालत हो रही थी। एक दिन था दरमियान में। वो अपने नाम के साथ जी लेना चाहती थी, बस फिर इसका नाम किसी दूसरे शख्स के नाम के साथ जुड़ जाना था। इसने कभी इस घर के दोनों लड़कों को इस नज़र से नहीं देखा था, मगर फिर भी वो अब इस घर में रहेगी, यही बात इसकी खुशी की असल वजह थी। निकाह का दिन भी आन पहुंचा था। गोल्डन और जिंक में इम्तियाज़ के लहंगे में वो बला की हसीन लग रही थी। वो कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई पड़ी थी। नफासत से किया गया मेकअप और हल्की फुल्की ज्वेलरी में वो नाजुक हसीना आज अपनी तमाम तरह सामानियों समेत मुकाबल को चारों निशाने चित करने का हुनर रखती थी। वो अभी अपने अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि ताया अब्बू के साथ कुछ रिश्तेदार मर्द और इसके ताई अम्मी काजी साहब के साथ अंदर दाखिल हुए थे। वह लब कुचल कर रह गई थी जब काजी साहब के लफ्ज़ों ने इसके 14 तबक रोशन किए थे। नूरुलैन शाह, आपका निकाह कायान शाह के साथ सिक्का आज वक्त है। हारिस नहीं था। 5 लाख हक महर तय पाया है कि आपको कबूल है। काजी साहब के अल्फाज थे कि असीसा जो इसके कानों में ढेला जा रहा था। वह साकित हो गई थी। कुछ साने ऐसे इसे कुछ भी समझ ही नहीं आया था सॉरी। ताई अम्मी ने लब खींचे इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो फटी फटी नज़रों से इन्हें घूंघट के पार देखने लगी थी। वो सर्द सी आंखों वाला शख्स वो इसके साथ कैसे जुड़ सकती है? वो तो इसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करने वाला था। इसका सर्द सरसराता लहजा नूर के कानों में गूंजा तो इसने छिड़छिड़ी सी ली थी। ताई अम्मी ने आंखों ही आंखों में से इशारा किया था। वो सहम गई थी। कबूल है। 3 मरतबा वही अल्फाज दोहराते वो नकाहनामे पर साइन कर गई थी। इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरा। बच्चा वो अजीब शख्स था जिसने सीधे मुंह कभी इससे बात तक नहीं की थी। वो आज वो इसके वजूद इसके हरूफ पर हुक्मरानी करने पर तुला था। निकाह की तकरीब खत्म हुई। ताई अम्मी फ़ौरन इसके कमरे में आई, जो नढाल से बैठ के क्राउन से टेक लगाए आंखें बंद किए नीम दराज थी। आहट पर नम आंखों से इन्हें देखा।
ताई अम्मी ये सब हैरत के समुंदर में गोताजन होते वो अटक कर बोली थी, जिस पर ताई अम्मी ने शर्मिंदगी से इसके सजे संवरे रूप को देखा था। हारिस बगैर किसी को कुछ बताया इंग्लैंड चला गया। न जाने वो कब की तैयारी किए बैठा था। इसका एक खत मिला हमें, वो इस निगाह पर राजी ना था। गलती हमारी है जो हमने इसे फोर्स किया कि तुम इस घर में ही रुक जाओ। हमें माफ़ कर दो बेटा, मगर इस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारी तो हीन शाह साई को गवारा नहीं थी, तभी कयान के साथ तुम्हारा निकाह हो गया। ताई अम्मी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए बोली थी। वो लब भींच गई, इनके हाथों को अपने हाथों में लिया और फीका सा मुस्कुराई थी। कोई बात नहीं। ताई अम्मी ने तड़प कर इसे गले लगाया था। वो इसे बहुत चाहती थी और अब इससे शर्मिंदा भी थी। आप प्लीज़ ऐसे मत रोएं, आपकी क्या गलती ताई अम्मी? वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, निकाह कयान से हुआ है तो क्या हुआ। वो अपने लफ्ज़ों से इनकी शर्मिंदगी दूर करना चाहती थी। नरमीन बेगम ने मुस्कुरा कर इसे देखा। हारिस पर आई थिंक इंतहा का गुस्सा आया था इन्हें। वो नूरुलैन कोई उठाती कयान शाह के कमरे की जानिब भड़ गई थी। इसे कमरे में छोड़ वो दुआएं देती वहाँ से चली गई। जब नूरुलैन ने सामने दीवार पर देखा, इसकी तस्वीर थी वहाँ, मगर वही सर्द नजरें, मगरूर सी नाक और गर्दन की नीली नसें उभरी हुई थी। नूर कभी समझ नहीं पाई थी कि ये गर्दन पर नीली नसें शख्स की इतनी उभरी हुई क्यों रहती हैं। दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला तो नूर का सांस सूखा। इनकी रुखसती तो बाद में होनी थी ना, बेचारी की रुखसती भी सारी करवा दी। हार इसकी सारी गलती है, बदतमीज। दिल सूखे पत्ते की मानित कांप उठा था। जूतों की आवाज़ और दिल की धड़कनें एक ही तरह धड़क रही थी। सितम कर पीछे से आता हाथ बढ़ाकर इसका दुपट्टा खींच, पता नहीं कित्थे गया कित्थे था मतलब होता है किधर, खींच जमीन पर फेंक गया था। नूर के गले में गिल्टी उपरी। इसका सोगवार हुस्न देख वो तंजिया मुस्कुराया, जबकि नूर खुद में सिमट गई। बगैर कुछ पुलिस की ये हरकत नूर को जलाकर खाक करने के बराबर थी। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है? इसके पेट पर भारी हाथ रखते हुए इसके वजूद को अपनी जानिब खींचता कान के करीब सरसराते लहजे में बोला कि नूर की आंखें हैरत से फैल गई। यानी वो इसकी बातें सुन चुका था। गले में गिल्टी उपरी थी। वो गर्म सांस से इसकी गर्दन पर छोड़ता जवाब का मुंतज़िर था। वो इसकी कुर्बत पर वो अटक कर रह गई, जो इसे मज़ीद खुद के करीब कर गया था। वो इसे ऐसे क्यों बात कर रहा था जैसे इसकी बातों से इसे कोई फ़र्क पड़ता हो। मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी ना तुम? इसके नाजुक सरापे को खुद की जानिब मोड़ते हुए इसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत बनाता बोला था। नूर ने सहमी नज़रों से इसकी जानिब देखा। इसके चेहरे पर छाई कुरखुदगी से इसका दिल किसी ने बुरी तरह मुट्ठी में जकड़ा था। जैसे अफसोस हुआ तुम्हारी मोहब्बत तुमसे दूर होगी, पर अब क्या किया जा सकता है। दांत पीसते वो बज़ाहिर अफसोस से बोला, मगर इसके लहजे में कुछ तो था कि नूरुलैन को चौंकने पर मजबूर कर दिया था इसने। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, वो आपसे निकाह का मुझे पता नहीं था। वो अटकते लड़खड़ाते लहजे में चेहरे पर खौफ लिए बोली थी। इसकी बात मुकाबल को अंगारों पर घसीटने को काफ़ी थी। दिल चलकर राख हुआ था। न जाने कब वो इस सहमी परी से मोहब्बत करने लगा था, मगर इसकी शादी अपने बड़े भाई से तय पाने पर और फिर नूर की रजामंदी ने इसे तपती भट्टी में झोंक दिया था। ऊपर से इसकी वो गौहरफशानी के कयान से शादी पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता होता तो इससे कमर से थामे हुए इसके कानों में मौजूद झुमकों को उतारने लगा था। इसकी आंखों में अलग ही तपश थी, जबकि सर्द उंगलियों का लिमस अपने कानों पर महसूस करते जी जान से कांपी थी। जिसके दूसरे कान का भी झुमका उतार चुका था। शदीद गुस्से की लहर इसके वजूद में समाई। जिसे वो मोहब्बत करता था, वो लड़की किसी और के लिए तैयार हुई थी। क्या इसकी आंखों में मौजूद खामोश मोहब्बत को वो कभी देख नहीं पाई थी? मैं इनकार कर देती। वो फिर से गुस्ताखी करती, इसके गुस्से को मज़ीद हवा देती थी। वो सर्द नज़रों से इसे देखने लगा था। दिल में तकलीफ़ सी उठी। वो इसके भाई से मोहब्बत करती थी और अब वो इसकी बीवी थी। वो इसके बालों को जोड़े से आज़ाद कर गया। इसके लंबे घने बाल इसकी पुश्त पर लहरा के। ये सारी हीरोइन के बाल लंबे क्यों होते हैं? किसी के छोटे नहीं होते और हमारे लंबे ही नहीं होते। वैसे ठीक है, इतने लंबे पसंद नहीं है। वो झुकते गहरा सांस भरता इसकी हवा से लब कर गया था। आप ये क्या कर रहे हैं? हैरत से फैली आंखों समेत वो इसके वजूद को खुद के पास देखे अजीब से जज्बों से रोशनास हुई थी। वो गहरा मुस्कुराया था। तुम्हारी से मोहब्बत करती थी, पर अब इसका ख्याल अपने इस छोटे से जहन से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मुझे गवारा नहीं कि मेरी बीवी किसी भी कीमत पर किसी और के बारे में सोचे। वो भारी सर्द सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला कि नूरुलैन का दिल तेज़ी से धड़का था। इसकी आंखें नम हुई थी। क्या मुकाबल शख्स इसकी ज़ात को हकीर जान रहा था कि वो ठुकराई गई है तो वो हमदर्दी की बिना पर इसे समेट ले। अब दूर रहे मुझसे। वो ज़ोर से इसे धक्का देती बोली कि इसकी आंखों में खमार अब सुर्खी में बदल गया था। किसके लिए तैयार हुई थी वो अब किसके नाम से जुड़ गई थी? क्या इसके वजूद को कोई खिलौना समझा था इसके भाई ने, जो एक भाई ने फेंका और दूसरे ने उठा लिया था? ओके, थोड़ी सी अजान की आवाज़ आई है। हमें आवाज़ वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने में भी टाइम लगता है, ठीक है? तो इसलिए नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, हम मुसलमान हैं, हमें पता है। वो एकदम चीखा कि वो खुद में सिमटी थी। बगैर दुपट्टे के वो अपने हुस्न समेत इसके सामने मौजूद थी। मैं पागल नहीं हूँ, आपके भाई ने मुझको धोखा दिया है और अब आप अजाला करें इस चीज़ का। वो नफरत चेहरे पर सजाए बोली कि कयान के दिल को कुछ हुआ। वो बुरी तरह बेजुताब खा के रह गया था। झुकते से
और सॉरी झटके से इसके नाजुक वजूद के गिर्द जाते हिसार तंग किया। वो अचानक इस हरकत पर हैरान रह गई थी। मैं अजाला अपनी गलतियों का नहीं करता, तुम मेरी मोहब्बत को अजाला बोल रही हो। वो दांत कचकाते इसकी कमर पर गिरफ्त सख्तर करता घुराया था। नूर की आंखों में नमकीन पानी उभरा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। ओ भाई रुक जाओ, स्पीड क्यों पकड़े हो? स्लो हो जाओ। उसे कौन सा पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वो पूरी शिद्दत से चलाया। एक तो ये लड़की इसके सामने किसी और की बनने जा रही थी, ऊपर से इसकी चलती ज़बान इसका दिमाग घुमाने को काफ़ी थी। जबकि नूर इस अचानक इस हार पर फैली आंखों से इसे देख रही थी। कायान शाह और इससे मोहब्बत झूठ। वो तो कभी इससे सीधे मुँह बात भी नहीं करता था। आप झूठ बोल रहे हैं। वो बेयकीनी से इसकी आंखों में देखती बोली थी, जिस पर वो इसे गुस्से से घूरने लगा था। नाजुक हाथ उठाकर दिल के मकाम पर रखा। इसकी धड़कनें वो साफ सुन सकती थी। मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सीने में चल रही आग कम हो गई है। हमेशा से तुम्हें चाहा है, सोचा था खामोशी से तुम्हें पा लूँगा, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि भाई आ जाएंगे। और तुम भी तो इनकी बनने चली थी। हाँ भी कर दी, और कितनी खुश भी थी। मेरी आंखों में गुस्सा तड़प चाहा, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आया क्या नूरुलैन? मुझे इजहार मोहब्बत करना पसंद नहीं। वो धीमे मगर मजबूत लहजे में बोलता इसे खामोश कर गया था। नूर ने पहली बार इसकी आंखों में बगैर किसी खौफ के देखा था। वो सच्ची तो बोल रहा था। इसकी शादी और हसबंदी का सुन वो कितना ज़्यादा बुरा रवैया अख्तियार कर गया था इसके साथ। हारिस के नाम पर तुम्हारे चेहरे पर छाए रंगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। वो रंग मैं हमेशा खुद के नाम के साथ महसूस करना चाहता था तुम्हारे चेहरे पे। वो झुकते बोला था। वो साकित सी होगी थी। इसकी पनाहों में वो इंच पर भी नहीं ली थी। आखिर भाई से इतनी चाहत कब होगी तुम्हें? अब की बार वो इसकी दूसरी गाल पर लब रखते बोला, जो इसके शिद्दत जज्बात को ठेस पहुंचाने की निशानी था। नूर ने तड़प कर इसके अमल को बर्दाश्त किया था। वो गलत सोच रहा था, या यूँ कहना बेहतर था, वो दोनों ही गलत सोच रहे थे एक दूसरे के बारे में। बोलो, ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी? क्या मुझसे शादी से तुम्हें वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो इसे झंझोड़ते हुए बोला। आप गलत सोच रहे हैं। वो परेशान खड़ी थी। वो कैसे बताती इसे कि वो जुमले तो बस तायमी की शर्मिंदगी से बचाने के लिए बोले थे। सच क्या है फिर? बोलो, मुझे जानना है। वो ऐब्रो झुकाते बोला था। शायद इतने सालों की खामोशी का हिसाब वो आज ही बेबाक कर देना चाहता था। जज्बात से आ रही वो शख्स चाहता था कि इनके रिश्ते की शुरुआत इसकी मोहब्बत से हो, आई थिंक, ना कि इसकी बीवी के बड़े भाई की मोहब्बत से इसके रिश्ते की शुरुआत करे। मैंने बस तायम्मी को तसल्ली देने के लिए बोला था। मैं किसी को पसंद नहीं करती, हारिस को भी नहीं। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं इसी घर में रुक जाऊंगी, तायाबू और तायम्मी के पास, इसलिए मैंने हामी भली थी। आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं आपको भी पसंद नहीं करती थी। वो नज़र झुकाए इसके हर सवाल का जवाब दे रही थी, मगर इसकी आखिरी बात पर इसने इसकी थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया, जिसकी सुर्ख होते चेहरे से खाइफ हो गई थी। पर मुझे तुमसे मोहब्बत है, कई सालों से। इसकी चिन पर गिरफ्त सख्त हुई तो बस सिसक कर रह गई थी। चलो तुम्हें बताया जाए। मुझे नहीं शौक जानने का, वो गिड़बड़ा कर बोली। पर मुझे है। झुकते वो नरमी से इसकी आंखों पर लब रखता इसे देखने लगा, जो खुद में सिमटी थी। पहली बार धनक से रंग इसके चेहरे पर बिखरे। वो सिर्फ कायान के लिए ही थे। वो महसूस हुआ था, यही तो वो चाहता था। पता है कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जब तुम्हें कोई और देखता है तो दिल करता है आंखें निकालूं मैं इसकी और इस वजूद को जला दूं। नूर ने जोर से आंखें मीची। इसकी बात पर जोर से आंखें मीची थी। वो इससे अलग होता इसके साथ ही नीमदराज हो गया। मोबाइल फ़ोन उठाकर किसी को कॉल मिलाई, इस पर कंप्यूटर मुकम्मल ओढ़ दिया और इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी, मगर दिल तो इस सितमगर की कुर्बत पर ही नढाल हुआ पड़ा था। भाई, इसके आवाज़ पर इसने स्क्रीन की जानिब देखा, जहाँ पे हारिस का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। शादी मुबारक। वो लब दबाए बोला तो कायान ने बालों में हाथ चलाया था। शुक्रिया भाई। वो मुस्कुरा कर इसे देखने लगा, जबकि नूरुलैन हुनुकों की तरह इन दोनों की बातें सुन रही थी। खुदा हाफिज, मुझे लेट हो रहा है। वो कॉल रख गया था। बेशक हारिस ही ना कही नूरुलैन को पसंद करता था, मगर जिस दिन इनकी शादी की बात तय हुई, वो कुछ काम से कायान के रूम में गया था, जहां वो गमगीन सा सोफे पर लेटे हुए था। वो आहिस्ती से इसके कमरे में दाखिल हुआ था, जहां इसके मोबाइल पर जगमगाती नूर की तस्वीर को देख वो पल में सब समझ गया था। वो तो बस कहीं ना कहीं से पसंद करता था, मगर शायद इसका भाई इन सब चीज़ों से ऊपर जा चुका था। तभी वो खुद ही रास्ते से हट गया और फिर निकाह हो जाने के बाद ही कायान से रब्ता करके इसे खूब डांटा था कि इसने पहले क्यों नहीं बताया। कम से कम वो शाहसाई की बात पर हामी जा बरता और जल्द बाहर चला जाता। तब कायान धीमा सा मुस्कुरा दिया। ये सब क्या हो रहा है? नूर ने चंबे से इसे देखते इस्तफसार किया था, जिस पर वो इसके साथ लेटा खींच के अपनी बाहों में भर गया था कि वह कटी डाल की तरह इसके सीने पर आकर टिकी थी। बताता हूँ तुम्हें। फिर कायान ने सारी बात इसे बताई। वह शर्मिंदा हुई थी। नाहक ही इसने हारिस को गलत समझा था, जबकि सारी गलती कायान की थी। इसे कम से कम ऐसा लगा, अब तुम सिर्फ मेरी हो।
वो इसे खुद में बीचते बोला। वो खूबकी से घूर गई थी। हारिस से मोहब्बत नहीं थी और वो इस शख्स के साथ लिख दी जा चुकी थी जो इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर वह नाराज़ थी इससे, जिसकी वजह से ताई अम्मी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, वो उठने की नाकाम सी कोशिश करते बोली। इसकी बात पर वो इसे सर्द नज़रों से घूर गया, जैसे बाज रखने को बोला गया हो। आपकी वजह से सब हुआ। ताई अम्मी ताया अबू शर्मिंदा हुए, मुझसे उदास हुए। वो आपकी वजह से हारिस भाई के लिए गलत सोचा मैंने। वो नज़रें झुकाए बोली। इन तमाम बातों में इसका पसंदीदा लफ्ज़ नूर का हारिस के लिए भाई लफ्ज़ इस्तेमाल करना था। ना जाने क्यों वो खुश था कि नूर हारिस को भी पसंद नहीं करती थी, मतलब वो इसे खुद से मोहब्बत करने पर उकसा सकता था। मुझे तुम्हारी बहुत करीब रहना है, खामोशी के लिए माज़रत खाऊं, मगर खुश हूँ कि पहली रात ही सब कुछ हल हो गया। कोई गलतफहमी नहीं रही, वरना अगर मुझे ऐसा लगता कि तुम हारिस को पसंद करती हो तो मैं खुद को मार लेता। आई थिंक ऐसे कुछ, पता नहीं ऐसी कुछ है जो भी है। माँ पापा से मैं बात कर लूँगा। इसके चेहरे से बाल हटाते बोला, जिस पर इसकी बात पर अटक गई थी। कैसा इंसान था, कभी इसे भनक तक नहीं होने दी कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है वो इससे, और अब कैसे ये अल्फाज बोल रहा था। वो खामोश होती इसके सीने पर सर टिका गई थी। कुछ भी कहना ही फजूल था। अगर इसे अब किसी को पसंद करना ही था तो क्यों ना अपने शोर को किया जाए। वो इसके गिरद हिसार तंग कर गया था। मैं हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें नूर, तुम नहीं जानती कितना खुश हूँ तुम्हें वाकई में। इसके माथे पर कीदत भरा लिमस छोड़े हुए इसको देखने लगा था, जो बगैर किसी मिन्नत समाजत के इसकी झोली में डाल दी गई थी। शायद इसकी सच्ची मोहब्बत का असर था। आई प्रोमिस। इसे देखते वो धीमे अंदाज में बोला था। वो खुश थी कि इनका रिश्ता गलतफहमी से शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि गलतफहमी का हल बात करने से निकलता है, दिल में छुपाने से नहीं। वो दोनों खुश थे, यही बहुत बड़ी बात थी। जबकि नूर इस वजह से भी खुश थी कि कम से कम वो शख्स जो सर्द सा रवैया रखता है अब सीधे मुंह से बात तो करेगा ना। बेसाख्ता इसका इजहार मोहब्बत याद आया तो इसके सीने से सिमट गई थी। वो गहरा मुस्कुराया था। इसके वजूद को अपने अंदर बसाए वो तमाम बातें भूल चुका था। खत्म हो गया, इतनी सी बात थी और ख़त्म हो गया। इसमें जो रोमांटिक सीन थे वो हमने स्किप कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा बोल्ड तो हम वैसे यूजुअली भी नहीं पढ़ते सुनी और अब भी नहीं पढ़े। अच्छा, आप लोगों को नॉवल कैसा लगा? वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जो राइटर है ना, कितनी सफाई से उन्होंने लिख दिया। हालांकि अगर इसी नॉवलेट का नावल बनता ना, मतलब भाई का ऐसे कोई पसंद करता तो इसकी शादी हो जाती, फिर इतनी गलतफहमियाँ चलनी थी। सॉरी, लड़के ने बताना था लेकिन लड़की ने सुनना नहीं था, या फिर लड़के का दिल बुरा हो जाना था, फिर गलतफहमी चलनी थी। मतलब पूरा एक प्रॉपर नावल बनना था इस पर, ऐसा कुछ भी करके। तो ये अमीराम से कौन सी बात होगी, गलतफहमी बात की तो गलतफहमी खत्म होगी, बस बात खत्म। इतनी सी भी स्टोरी हो सकती है। यार, आपको नावल कैसा लगा सॉरी बताइएगा लास्ट में, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और ये शौक सा है, इसके लिए माजरत। हमने एक बहुत अच्छा है, मतलब हंस के हमारा बुरा हाल हो गया था। हमने इतनी मरतबा रिकॉर्डिंग ऑफ की। वो नावल हम कल इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे, आज ही कर देते, वरना नेट देख लें ऊपर, पता नहीं आपको नज़र आएगा ना, इतना इशू कर रहे हैं ना। चलें इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में लास्ट भी याद रखें।